इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कल गाए थे केवट भैया का प्रेम। कथा में प्रतिदिन एक बात रखता हूँ, सुनिए, गुनिए, समझिए, रहिए। कथा कही गई रही नहीं गई तो हम इत्र के व्यापारी हो जाएंगे। तो दूसरे को तो बेच के महका देता है, स्वयं बेचारा सफाई में ही परेशान रहता है। एक कथा, राम जी का मेरे चरित्र बड़ा ही अलौकिक है और लौकिक भी है। रामचरित्र जिया जा सकता है परंतु थोड़ा कठोर है, बहुत कठोर है। और सत्य अनुशासन पर जो भी रहेगा उसको कठोर होना ही होगा। संसार में रहकर थोड़ा ढीला रहना चाहिए। अतिशय कठोरता भी ठीक नहीं है। मेरे प्रभु समन्वय कर लेते। मानस हम लोग पढ़ते हैं, समझते नहीं। इसलिए जब भी कभी चौपाइयों का अर्थ खुलता है तो लोग कहते हैं इसका ऐसा अर्थ है, ये तो मैं जान ही नहीं पाया। देखिए, प्रभु आगे बढ़े तीर्थराज प्रयाग के लिए तो निषाद राज से भगवान ने कहा कि आप नगर में रहिए, नगर का संहार करिए, आप राजा हैं। तो बोले प्रभु 4 दिन हम चलेंगे, आपको पहुंचाएंगे, संसार को प्राप्त होगा, फिर जैसी आज्ञा होगी पालन करेंगे। 2 विश्राम मार्ग में लेकर भगवान हमारे तीर्थराज प्रयाग से और महर्षि वाल्मीकि जी तक पहुंचे। इस देश में, अपने देश में एक परंपरा रही है कि हर साधक किसी भी जीव के आग्रह करने पर अपने से श्रेष्ठ महात्मा तक पहुंचा देता था। ये प्रश्न आप वहां हल करिएगा। एक परंपरा है हमारी। महर्षि भरद्वाज जी कहते हैं कि आपको कहाँ रहना है, किस मार्ग जाना, ये तो हम बता देंगे। रहना कहाँ है ये हमारे प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान महर्षि वाल्मीकि जी बताएंगे। चाहिए वन के लोगों को, मार्ग के जीव मात्र को परम पद प्रदान करते हुए, आनंद कराते हुए मेरे ठाकुर महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम पधारे। महर्षि जी ने भगवान का बहुत स्वागत किया, अद्भुत स्वागत भया है। कंदमूल फल पाकर प्रभु विश्राम ले रहे हैं। वाल्मीकि जी के हृदय में आनंद, कितना आनंद कहिए नहीं। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। कितना बड़ा संयोग है, कितना बड़ा सुयोग है। महर्षि जी जिनके नाम का जप करते रहे, उल्टा नाम जपत जग जाना, ऐसे राम जी आ गए, आए। प्रभु किसी के यहां भी पहुंचेंगे, बस हमारी स्थिति उनके आने की बनी रहे। मैंने आपके साथ कथा में अनुबंध लिया था। शबरी माँ जिस दिन आई आश्रम में, उस दिन से गुरु आज्ञा पाकर राम जी जब तक आए तब तक शबरी जी भगवान के आने की प्रतीक्षा करती थी। भगवान आएंगे तब हम व्यवस्था बनाएंगे, तो भगवान फिर आ गए।
शबरी माँ का विश्वास है। वो गीत आपको सुनाया था, बड़ा प्यारा है, फिर सुनाऊंगा, क्योंकि मैं मूल प्रसंग स्पर्श कर दूं दीदी जी के जाने के पहले, फिर आपको क्रमबद्ध लेता हूं। शबरी संवारे रास्ता कि आएंगे राम जी, सबरी संवारे रास्ता आएंगे राम जी। फ्यूचर में आएंगे, भविष्य में आएंगे, रोज संवारे, निरंतर लगी रही। शबरी संवारे रास्ता आएंगे राम जी, शबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। तब शबरी देखी राम गृह आए, शबरी देखी आएंगे आए, आए मुनि के बचन समुझी जिया भाई, मुनि के बचन समुझी जिया भाई। शबरी अम्बा ने देखा, गुरुजी ने कहा था राम जी आएंगे और राम जी आ गए। अब स्वरूप का दर्शन करती। सरसी जलोचन बाहु विशाला, सरसी जलो कमल नयन। शबरी अम्बा भगवान का परीक्षण कर रही है। स्वरूप गुरुजी ने बताया वही है क्या? मुकुट सिर और बनमाला, जटा मुकुट और बनमाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई। तब शबरी परी चरण लपटाई, शबरी परी चरण लपटाई, शबरी परी चरण लपटाई, शबरी परी चरण लपटाई। गुरुजी ने कहा था आएंगे, राम जी आ गए। यह सौभाग्य है, हम भी प्रतीक्षा करेंगे, हमारे यहाँ भी आएंगे, ये हमारा विश्वास है। दीदी 4:15 हो गया। नारायण। तो शबरी अम्बा के यहाँ भगवान पधारे, हमारे यहाँ भी भगवान नहीं पधारेंगे। भगवान कब पधारेंगे कोई मिति नहीं है, कोई तिथि नहीं है। शुक्ल पक्ष में आवेंगे कि कृष्ण पक्ष में आवेंगे, इसकी भी कोई मुहूर्त तिथि नहीं है। क्यों कह रहा हूं मां? देखिए, नित्य का अभ्यास हो, अरे भाई ठीक करिए, ठीक कर लेंगे हम। कब? जब कोई आएगा तो ठीक कर लेंगे। अरे भाई क्यों नहीं मान के चलते हो? कोई अभी आएगा, ठीक रहिए, ठीक हो जाएंगे ना। कब? कोई आएगा तब। का हो फिर कुछ खोल खाल किए हैं? कहा तो हम लोग हैं प्रतीक्षा।
और मैं निकटता से देख रहा हूँ अपने को, आपको। अब जो दीदी जी कह रही थी ना, मुझे ये बात सभी कथाकार जो हमारे परिचय में हैं सब कहते हैं, ये बताओ तुम व्यासपीठ पर मुस्कुराते हुए कैसे कथा करते हो। हम तो मैंने पूछा क्या रोते हुआ करें? अरे भाई कोई प्रसंग आवेगा तब न रोएंगे, क्यों रोना? अब बताइए, मुस्कुराना का जबरन होता है? नित्य तैयारी हो, नित्य जीवन की रचना हो। प्रभु नित्य की तैयारी है। एक पल लगा भगवान को मेरे वन जाने में, एक पल नहीं लगा था। तज बन साज समाज सब बनिता बंधु समेत, भगवान के एक क्षण लगा, अचेत करके सबको चल दिए। छोड़े न छूट जाए, छोड़े न छूट जाए, छूटेगा, सब छूटेगा। क्या क्या छूटेगा, आपको क्या कहें, सब छूटेगा, सब छूटेगा। महर्षि जी से भगवान ने पूछा, समाचार सुनाने के बाद जैसे जैसे वन आए कि प्रभु मैं कहाँ रहूं, तो बाबा वाल्मीकि जी ने कहा आप कहाँ नहीं हैं। भगवत भाव, नहीं मैं वो नहीं पूछ रहा हूं, इस स्वरूप से मैं कहाँ रहूं। ऐसा क्यों पूछते हैं आप? जहां रहूं वहां किसी ऋषि मुनि को कष्ट न हो। अब जहां रायुर आयस हो, मुनि उद्वेग न पावे कोई। जहां आयस होई कि किसी मुनि को कष्ट न हो। तह रच रुचिर परन तृणशाला, भास करऊं कछु काल कृपाला। वहां मैं कुछ दिन वास करूंगा। तह रच रुचिर परन तृणशाला। कुछ दिन क्यों? राम जी को तो पता है कि 14 साल तो रहना ही है, फिर भी प्रभु कह रहे हैं कुछ दिन वास करूंगा। स्थान बताइए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।